चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। यार पता नहीं निराली मेरे मासूम पापा को कहाँ ले गई है नबील। इतनी देर हो गई है फोन भी नहीं उठा रहे। हो सकता है उसे हनीमून पे लेकर गया हो शमेला। खूबसूरत माँ जी। हाँ किसी खूबसूरत जगह पे लेकर गया हो। इशफाक तो मुझे घरों लेके गए थे। मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके गया था मोमो। मैं आपकी नहीं अपने शोहर की बात कर रही हूँ भाई साहब। अरे मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ भाई। और बस मुझे भूल जाने दें इफ्तिखार कि मैं एक गरीब और बड़े मुंह वाले शोहर की बीवी हूँ। हटाना बच्चे बच्चों निराली बेगम निराली बेगम पानी लेके आऊं? पानी क्यों, जूस पीऊंगी, वो भी तुम्हारे हाथों का। अच्छा अभी ला। ओ पापा जी क्या हो गया आपको यार? आप 7-8 फैक्ट्रियों के मालिक एक ही दिन में शरफू बन गए हैं आप यार। अरे तुम चुप करो नालायक, मुझे अपनी बेगम की खिदमत करने दो ना। हटो मेरे रास्ते। पापा ये आपको क्या हो गया है? खूबसूरत बेटा देखो, अब तुम्हारी नई माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। आज से इस घर में वही होगा जो ये चाहिए। इसका मतलब है कफील का वो फिर से फेल हो गया। वो क्या? कुछ नहीं निराली जी, आप ये बताइए कि आप हमारे लिए क्या खरीद के लाई हैं? हाँ पहले मेरा बैग दे दे, मुझसे वो नहीं हो रहा। ये सारी मेरी शॉपिंग है, खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया तो बोलो। ये सारा सामान मेरे कमरे में रखो और मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। जी। खूबसूरत बेटा जरा अपनी अम्मी के लिए फ्रेश जूस बना के लाओ। शाबाश। अम्मी जी जानू अगर बना ही रही हो तो मेरे लिए भी एक गिलास बना लो। चल फिर हम भी पी लेंगे। नबील ये सब कुछ तुम्हारी बकवास प्लानिंग की वजह से हुआ है। निराली ने बेचारे पापा का क्या हाल बनाया देखा तुमने? हाँ तो तेरा पापा उस चड़ैल का गुलाम बना फिर रहा है। मेरा पुत्र देख प्योर मर्द, ना ये घर का कोई काम करता है ना कमाता है, एक नंबर का नकम्मा। पर बीवी का गुलाम ना बना मेरा कफील। ओ माँ जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे जलील कर रही हैं? पुत्र जो समझ ले। भाई निराली से मौका मिलते ही हम डील वाली बात कर लेंगे यार। अभी तो जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं इनका क्या करना है भाई? मैं आपको वो ला दूं शफीक। वो क्या? वही जिसके खाने से आपके पेट के चूहे मर जाएंगे जबरान। खाना नहीं वो। तुम एक काम करो मोमो, तुम मुझे थोड़ा सा जहर ही ला दो। हाँ जहर। मैं आपको चूहे मारने वाला जहर ला दूं क्लीन। मुमताज। ओ यार बस करें महमूद साहब, आपको जो खाना यार उस राजा को बताएं वो बना देगा यार। अरे हाँ ये तो मुझे याद ही नहीं रहा था नबील। अबे राजा इधर आ। क्या है? ओए भाई कुछ खाने को दो यार, बड़ी भूख लग रही है। खाने को कुछ नहीं मिल सकता। क्यों बचा? निराली बेगम का हुक्म है कि आप लोगों को 3 वक्त के खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाए। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? खूबसूरत बीबी, साहब जी ने कहा है कि निराली बेगम जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। और निराली बेगम आप सबको कमरे में बुला रही है, कोई खुसूसी ऐलान कर रहे हैं उन्होंने। मेरा ख्याल है महमूद साहब निराली को अपनी डील याद है। वो आज सबके सामने मुझे आधी जायदाद दिलवाएगी पापा जी से। आज वो चल। तो क्या इरादे हैं तुम लोगों के? जी निराली बेगम, बस वो हिस्सा मिलते ही हम लोग अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे। देख रहे हो बोलू, इनकी नजरें हमारी दौलत पर हैं। अरे निराली बेगम, ये मेरा दामाद जो है ना, ये हमेशा से ही लालची और मुफ्त हो रहा है। लेकिन मुफ्त खोरों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा आप प्लीज टिकट करा दे, हम सब आज ही कराची वापस जा रहे हैं। लो जी, पापा क्यों करवाएंगे टिकट? अपने शौहर से बोलो। हाँ तो मैं करा देता हूँ। लाए पापा जी पैसे दे। अच्छा खब बताओ, भोलू क्यों देगा पैसे? क्योंकि भोलू ही हमारे घर का सारा खर्चा उठाते हैं अम्मी जी। आज के बाद से नहीं उठाएंगे। पापा ये क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही तुम्हारी माँ। आखिर कब तक नबील नौकरी नहीं करेगा? आप कम से कम मेरा और मुमताज का खर्चा तो भेज दिया करेंगे ना पापा जी। ओ दादाजी, तुम लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपने इस निकम्मे बेटे की जिम्मेदारी हो। और जब तक इस घर में हो कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलेगा। सारे काम बराबर बराबर करने होंगे। अरे भाई, घर के काम हम करेंगे तो राजा क्या करेगा? राजा देखेगा कि तुम लोग ठीक तरह से काम कर रहे हो या नहीं। क्या? हाँ चलो बोलो, जी। सारा सामान उठाओ, मेरे कमरे में चलो। जी बेगम। पापा जी, पापा जी। रंग मुरीद पापा जी, रंग मुरीद।
ठीक से दबा। हाँ बेगम, मैं ये कह रहा था कि बेगम, मेरी जो बेटी के ससुराल वाले ना बहुत ही लालची और कमीने लोग हैं। वो तो मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन तू फिक्र मत कर, उन सबको टाइट करके रखूंगी मैं। वो बेगम असल में खूबसूरत से जरा नरमी से पेश आना है। क्या? अरे वो तो सबसे बड़े दुश्मन है मेरी। मीसनी चाहती ही नहीं थी कि हमारी शादी हो। और खबरदार जो अपनी बेटी की तरफदारी की तो भूल गया, मेरा भाई जेल में है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था बेगम, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ। कौन है वे? आजा। जी बेगम साहबा, आपने याद किया? मैं क्यों याद करने लगी तुझे? याद तो मैं बादशाह को कर रही थी। बादशाह? कौन बादशाह? अरे मेरा सांप का मंगेतर था, बहुत चिड़चिड़ करता था, उड़ा दिया मैंने। उड़ा दिया? अरे गोली से उड़ा दिया भोलू। तू पैर दबा। और राजा तू, जी बेगम साहब। तूने उन भीख मंगों पर कड़ी नजर रखनी है। वो जब तक यहाँ है घर के सारे काम उनसे करवाना। आज से तू उनका बॉस है और तेरी तनख्वाह डबल। तनख्वाह डबल? अभी पिछले महीने तो 500 बढ़ाए थे इसके मैंने बेगम। बोलू ठीक है, हाँ तुम्हारी तनख्वाह डबल। बहुत शुक्रिया साहब। डोंट मेंशन। उन लोगों की एक एक रिपोर्ट लाके देनी है मुझे। बहुत ऐश कर लिया मेरे भोलू की दौलत पे, अब बताती हूँ उनको मैं। चल जा। जा। तू रुक गया। दबा बे। मैं तो हुआ था। क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो ना हम लोग कौन है? हाँ, भीख मंगे और मुफ्तखोर। राजा? ऐसा निराली बेगम ने कहा है। उन्होंने कहा है जब तक आप लोग इस घर में रहेंगे, घर के सारे काम आप लोग खुद करेंगे। और तू यहाँ बैठ के वो देगा? वो क्या, तनख्वाह? नहीं, वो जो इशफाक नाश्ते में खाते हैं। अंडे? हाँ, तू यहाँ बैठ के अंडे देगा। भाई मैं आप लोगों को सुपरवाइज करूंगा। बेगम साहिबा ने मेरी प्रमोशन कर दी है। चलो भाई काम पे लगो, वरना बेगम साहिबा से शिकायत कर दूंगा। और नहीं, मैं झाड़ू नहीं दूंगा। मुझे ना डस्ट से बड़ी खतरनाक एलर्जी है। वो जो तुम्हें डस्ट से खतरनाक है वो एलर्जी है? हाँ जी। अच्छा जी। कोई नहीं पुत्र, तू पोछा मार देना। ओ माँ जी, मैं पानी दे देता हूँ पौधों को यार। और चल काम शुरू करो। कर रहे हैं यार। आए काम शुरू करें। आए। मामा तुम ये झाड़ू लगाओ, बहुत अच्छा झाड़ू लगाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए चलता जा। अरे तुम लोग तो बड़े काम चोर हो, अभी से थक गए। अभी तो मैले कपड़ों का ढेर रखा हुआ है, चलो जल्दी छोड़ो। ओ भाई, हम लोग को धोबी नहीं है, खानदानी रईस हैं। महमूद साहब के दादा धोबी थे, इनसे दुलवा ले भाई। नबील, मेरे दादा धोबी नहीं थे। हाँ, वो धोबी नहीं थे, वो दर्जी थे। इनके दादा जो भी थे अभी तो नौकरी कर रहे हैं ना। चलो उठो, बाकी ये काम खत्म करो। बहुत हो गया राजा, मैं अभी पापा से जाके बात करती हूँ। मेरी बात कभी नहीं टालेंगे वो। तुम्हें और निराली बेगम को यहाँ से जाना होगा। वेरी गुड जानू। ले भाई राजा, बच गया अब तेरा बाजा। गई तेरी नौकरी, बड़ा बनता था। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं है। पापा? बदतमीज लड़की, दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकती थी? पापा ये आप ठीक नहीं कर रहे। बेटा ठीक से तो काट के रखे। निराली बेगम को छिलके के साथ पसंद है सेब भाई। पापा मैं सेब की बात नहीं कर रही, आप इसकी बातों में आकर ठीक नहीं कर रहे। देख लो बोलो अपनी लाडली को। बुरी बात है बेटा, खूबसूरत अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते। हाँ। ओफो पापा, ये मेरी माँ नहीं है, आप इससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि बेटा हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है ना? बहुत ही सर चढ़ा के रखा हुआ इसको, कैसी कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। तुम चुप रहो, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। खूबसूरत ठीक कहती है निराली, तुम अपने ससुराल वालों के साथ रह रहे ना, उन्हीं जैसी हो गई हो। पापा चली जाओ यहाँ से, और अगर आइंदा तुमने निराली बेगम से बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर दूंगा। पापा ठीक था। हाँ, ये लो और खाओ ना। नबील, मेरा दिल चाह रहा है मैं जान ले लूं उस औरत की। जानू खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ जी की जान लेने की कोशिश की। मैं माँ जी की नहीं, उस निराली की बात कर रही हूँ यार।
उसकी वजह से पापा कितने बदल गए। क्यों जानू, पापा जी ने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने कहा है कि वो हमारा खर्चा बंद कर देंगे नबील। कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं पापा जी। उन्होंने तो चांदी के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके हॉस्टल की फीस कौन देगा। तुम नबील, अब हम सब की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जानू मेरे तो रात से ना कंधे में मोच आई हुई है। कुछ सोचो नबील। सोच रहा हूँ जानू, सुबह से निराली के बारे में सोच रहा हूँ। नबील, वो निराली ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। जानता हूँ जानू, लेकिन निराली गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। शट अप नबील, कुछ करो। अजय जानू मैं सोचता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, तो मेरे लिए इसी शॉट में रहो, मैं वहां जाके सोच रहा हूँ। चलो अब तक हाँ रोटी दे। अरे रोटियां तो खत्म हो गई हैं। अच्छा बाजे बाजे राजे, क्या है? जल्दी से मेरे लिए 5-6 रोटियां तो डाल के लेकर आओ। 4-5 रोटियां ना मेरे लिए भी ले आ। निराली बेगम का हुक्म है कि आप सबको 2 रोटी से ज्यादा खाना नहीं दिया जाए, वरना आप लोग कामचोर हो जाएंगे। अरे भाई 2 रोटियों का पता ही कहाँ चलता है। और क्या, जब तक 4-5 रोटियां खा ना लूं ना तो मेरी भूख नहीं खुलती। चल शाबाश, जल्दी रोटी लेकर आ मेरे लिए। कहा ना नहीं मिलेगी रोटी। देख बाजे, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत वो हूँ। वो क्या, भूखी? भूखी तो मैं हूँ, पर मैं वो भी हूँ जिससे सब डरते हैं बच्चू। हाँ चुड़ैल। हाँ, वैसे हमारी शादी में ना मेकअप करके तुम बहुत ही खतरनाक लग रही थी मोमो। चुप है। हाँ खतरनाक, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ। जा जल्दी से मेरे लिए रोटियां लेकर आ। देखें, आप लोगों का नौकर नहीं हूँ मैं, अब सुपरवाइजर हूँ। अब ये खाना खा लिया है ना, जाए और ये गंदी प्लेटें जाके धोए। सही है? मोमो, मेरी प्लेट भी तुम धो दो ना। यार नबील, यार ये निराली तो हमें पेट भर के खाना भी नहीं दे रही यार। महमूद साहब, आपका पेट है या किसी सियासतदान का जो भारी नहीं रहा यार? अरे यार छोड़ो इस बात को, निराली से बात करनी पड़ेगी, उसे उसकी डील याद करवानी पड़ेगी यार। ऐसा कैसे चलेगा भाई? सही कह रहे हैं महमूद साहब। महमूद साहब, वो सामने बैठी है निराली और आसपास पापा जी भी नहीं है। आए इसको इसकी डील याद कराते हैं। आज वो। हाँ भाई, बहुत ही अच्छा बकरा हाथ लगा है। बड़े ही बेवकूफ लोग हैं। बस तुम जल्दी से जेल से छूट के आ जाओ, फिर यहीं से अपना गैंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो निराली, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने शादी से पहले हमसे डील की थी, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हिस्सा? निराली बेगम से हिस्सा मांगोगे? अबे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। निराली, तुम जानती नहीं हो कि महमूद साहब कितने खतरनाक आदमी है। हाँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। हाँ। बहुत देखे तुम जैसे। अगर जिंदा सलामत कराची वापस जाना चाहते हो ना, तो मुझसे पंगा नहीं लेना। जा रही हूँ मैं अपने भोलू के साथ शॉपिंग करने। जब वापस आऊँ तो पूरा घर चमकता हुआ नजर आना चाहिए, समझे तुम? यार नबील, अरे ये तुम्हारी गिटी पिटी सास ने तो हमें नौकरी बना के रख दिया यार। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। महमूद साहब, थोड़ी और बेइज्जती कर दूं? नबील, और चले यार महमूद साहब, बैठ के निराली के खिलाफ कोई निराली साजिश करते हैं। वो जो निराली के खिलाफ निराली सी करनी है, वो साजिश है। हाँ जी। अच्छा जी, बैठे जरा। आइए जी, फिर जरा बताइए जरा। देख करना ये है। पुत्र शमेला, मुझे बड़ी जोर की वो लगी है। वो तो माँ जी बाथरूम जाए ना आप। चुप है। मैं भूख की बात कर रही हूँ, लैट्रिन की नहीं बात कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। निराली ने फ्रिज पे ताला लगवा दिया है माँ जी। क्या? जी, और चाबी सिर्फ राजा के पास है। तो तेरा पापा क्यों बीवी का गुलाम बना बैठा है रजवाना? यार नबील, कुछ सोचो यार। अगर इन हालात में हम कराची चले भी जाते हैं तो क्या फायदा होगा? अरे अगर तुम्हारे ससुर ने हमें खर्चा नहीं भेजा तो कैसे चलेगा घर? ये फिरखंदा है ना, ये हमें पालेगी नौकरी करके। नहीं माँ जी नहीं, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं अपनी बीवी की कमाई खाऊं। अरे तो इसके बाप की कमाई तो खा ही रहे थे ना। अरे उनका तो मैं इकलौता वारिस हूं ना महमूद साहब। मैं अपने हक के पैसे छोड़ूंगा नहीं महमूद साहब। मेरे दिमाग में एक प्लान है, आप लोग मेरा प्लान गौर से सुने। इधर आए। बिल्कुल नहीं नबील, मैं तुम्हें किसी का मर्डर नहीं करने दूंगी। और शराब जानू, तुम्हें तुम्हारे पापा जी एक पीस में मिल जाएंगे यार। आए महमूद साहब, आए। आओ, आ जाओ, आ जाओ। अब सारे मसाइल हल हो गए ना। मेरी बच्ची, तू देख, मेरी बड़ी नंद है ना, तू 10 साल बड़ी है मुझसे। पड़ोस से ना मेरे लिए एक परोठा उधार मांग के ले आ प्लीज।
राजा, प्यारा मासूम सा राजा। अरे क्या राजा यार, इसे तो असल में राजा होना चाहिए था। क्या है यहाँ पे मामूली सी नौकरी कर रहा है। मैं खुश हूँ। ओ कहाँ खुश है भाई तू? तेरे मुंह से नहीं लग रहा तू खुश है। यहाँ निराली बेगम से हर 2 मिनट बाद बेइज्जत हो रहा होता है। ओ भाई तेरा भी हक है कि तू अय्याशी करे। देखो राजा, हम तुम्हें 10 लाख दे सकते हैं। 10 लाख? हाँ 10 लाख। फिर तुम्हें ये मामूली सी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अपना को बिजनेस स्टार्ट करना। बस बदले में तुम्हें हमारा छोटा सा एक काम करना हो। भाई कैसा काम? निराली बेगम को सिर्फ एक जूस का गिलास पिलाना होगा। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, मैं अभी पिला के आता हूँ, अब पैसे तैयार रखो। अरे पूछ तो ले भाई, उसमें मिलाना क्या है? मुझे मालूम है, बर्फ मिलानी है ना। अबे जहर मिलाना है जूस में। जहर? हाँ, और वो जूस के पीते ही तुझे तेरे 10 लाख मिल जाएंगे। बोल मंजूर है? मंजूर है। डन है। डन। मेमो साहब डन है। डन है। आओ मेरे साथ। आ जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हैं? कुछ नहीं पापा जी, ऐसे खड़े थे हम लोग, आपका इंतजार कर रहे थे। लग तो नहीं रहा कैसे खड़े थे? साहब जी, ओ साहब जी, बेगम साहबा गुजर गई। साहब जी, बेगम साहबा चली गई। क्या हो गया मेरी निराली को? निराली, निराली, अरे क्या हुआ इसको? लगता है जहर मिला जूस पिया है इसने। क्या? किसने दिया जहर इसको? पापा जी मुझे ना इस राजा में शक है। राजा? तुमने? नवीन, तुम फौरन पुलिस को बुलाओ, पकड़ के ले जाओ इसको। अरे बुलाना क्या है पापा जी, मैं अपने हाथों से इस कातिल को पुलिस के हवाले करूंगा। ले जाओ। मेरी प्यारी सास को मार दिया तूने, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उड़ाई। चल 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 लेके मेरी प्यारी। निकल जा यहाँ से, वरना मैं सचमुच पुलिस को बुला लूंगा। तब हो जा। चेक किया माँ जी आपने, आपके बेटे ने एक तीर से 2 निशाने किए। लेकिन पुत्र तुझे तो निशाना लगाना आता ही नहीं है। लेकिन मुझे तो लगाना आता है ना। सासू माँ आप जिंदा हैं? ये भूत बनकर वापस आ गई है जमील। मैं कभी मरी ही नहीं थी। इस राजा ने मुझे सब सच पहले ही बता दिया था। मैं तो सिर्फ भोलू के सामने तुम लोगों की असली शक्ल लाना चाह रही थी। देख लिया, ये है तुम्हारी बेटी के घर वाले। मुझे तुम लोगों से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। अब मैंने नहीं जाना कराची वापस। अब पापा जी वहाँ पर वापस जाने के ना पैसे भी नहीं है किराए के। हाँ जी पापा जी। पैसे नहीं है, ये लो बस का किराया। पापा हम बस में कैसे जाएंगे? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार